नमस्कार। शाला सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक लंबी अवधि के बाद आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। साथियों, बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्तता और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपियां प्राप्त होने के कारण हम आपको जो नवीन अपडेट है वो आप तक नहीं पहुंचा सके, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। आज के इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा के अंक किस प्रकार से अपडेट किए जाए, साथ ही SA3 की ग्रेड किस प्रकार से हम शाला दर्पण पर अपडेट कर सकते हैं, उसकी संपूर्ण प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथियों, सबसे पहले आप शाला दर्पण स्कूल लॉगिन को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद साथियों ठीक इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर ओपन होगा। यहाँ पर शाला दर्पण के मुख्य टैब आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर साथियों सबसे पहले हम जो SA3 की प्रविष्टि शाला दर्पण पर प्रारंभ हो चुकी है, उसकी प्रविष्टि के लिए हमें यहाँ पर जो परिणाम टैब दिया हुआ है साथियों, इस परिणाम टैब के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको परिणाम टैब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप परिणाम टैब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो रिज़ल्ट टैब या परिणाम टैब आपको दिया हुआ है उसके ऑप्शन आपके सामने खुलकर शो होंगे। यहाँ पर सबसे पहले परीक्षा परिणाम दिशा निर्देश और दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, वो है आपका सेम्युलेटिव असेसमेंट एसे एंट्री। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एसे की प्रविष्टि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी खुलकर ओपन होगी। SIQE CCE मूल्यांकन एसे की प्रविष्टि के अनलॉक की सुविधा ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क में उपलब्ध है। परिणाम घोषणा की निर्धारित तिथि के पश्चात SIQE CCE मूल्यांकन प्रविष्टि को अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर किया जाएगा। SIQE के रिपोर्ट कार्ड में अध्ययन हेतु आगामी कक्षा, विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर और प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक, ये तीनों ही कॉलम लॉक करके प्रिंट देने पर ही दिखाई देंगे। तो साथियों यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे सेशन और आप यहाँ पर संबंधित क्लास जो है क्लास को सेलेक्ट करेंगे, तो साथियों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्लियर कर दूँ कि कक्षा 1 से 3 तक आपको हाथ से होलिस्टिक कार्ड बनाने हैं। कक्षा 4 के जो विषय हैं कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और अन्य जो विषय जिसकी RKSM BKF की एग्ज़ाम जो है वो नहीं कंडक्ट हुआ है, उनकी ग्रेड आपको यहाँ पर SA3 के अंतर्गत भरनी है। आप यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और 100 स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विद्यार्थी हैं जिनकी एंट्री आपको SA3 के अंतर्गत करनी है, उनकी लिस्ट आपके सामने शो होना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि हमने SA3 की जो ग्रेड है उसकी एंट्री यहाँ पर कर दी है, इसीलिए राइट टिक का निशान शो हो रहा है। अगर आपने एंट्री नहीं की है तो यहाँ पर साथियों आपके सामने लाल रंग में क्रॉस का निशान दिखाई देगा। आप यहाँ SA3 के इस लाल रंग के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विद्यार्थी की डिटेल खुलकर शो होगी। आप संबंधित विषयों की ग्रेड जो है वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने ठीक इस प्रकार से राइट का जो निशान है, राइट टिक जो है वो दिखाई देगा। साथियों, अगर हम अब वार्षिक परीक्षा के जो अंक हैं उन्हें अगर अपडेट करना चाहें तो उसके लिए पुनः आपको जो रिज़ल्ट टैब यहाँ परिणाम टैब है उस पर जाना होगा और उस पर जाने के उपरांत आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टि का जो ऑप्शन आपके सामने शो होगा उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर परिणाम टैब का चयन किया है। परिणाम टैब में आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टि का ऑप्शन का चयन करेंगे। परीक्षा परिणाम के प्रविष्टि के ऑप्शन के बाद यहाँ पर परिणाम प्रविष्टि 2022-23 के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। परीक्षा परिणाम जो एंट्री है उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक महत्वपूर्ण नोट शो होगा। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो -1 और मेडिकल के लिए -2 प्रविष्ट करें। साथ ही यदि साथियों किसी कक्षा में, जैसे कक्षा 11 की हम बात करते हैं, 11 में अगर किसी विद्यार्थी ने जो कक्षा 10 में सप्लीमेंट्री था और उसने लेट एडमिशन लिया तो उसके लिए आपको -1 नहीं भरना है। आप उसके अंक फीड नहीं करेंगे, उससे आप रिक्त
जो है यहाँ खाली जो है उसे छोड़ देंगे। खाली छोड़ने के बाद जब आप सेव करेंगे तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करने के उपरांत आप संबंधित कक्षा जो है उसका आपको यहाँ पर चयन करना होगा। चयन करने के बाद सेक्शन का चयन करेंगे। सेक्शन का चयन करने के उपरांत एग्ज़ाम असेसमेंट में आप एनुअल एग्ज़ाम का चयन करेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद पैटर्न सब्जेक्ट में आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं या संबंधित एक एक विषय का आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों जो आपके लिए अदर सब्जेक्ट यानी जिसकी एंट्री आपको करनी होगी, जैसे शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो पैटर्न के अंदर साथियों यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप अदर सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट के ऑप्शन में जाकर आप कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा जो है उनके मार्क्स की आपको एंट्री करनी होगी। तो आप पैटर्न में अदर सब्जेक्ट का चयन करेंगे। अदर सब्जेक्ट का चयन करने पर आपके सामने जो कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी मार्क की एंट्री जो है आप इस ऑप्शन के माध्यम से कर पाएंगे। इस प्रकार से आप एक एक विषय के अंक जो हैं वो आपके सामने बच्चों के नाम शो होंगे, उस पर आप एंटर करते हुए बच्चों के अंक जो है अपडेट करेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों के साथ यह समस्या आ रही है कि हम जब रिज़ल्ट एंट्री कर रहे होते हैं तो उस समय विद्यार्थियों की संख्या प्रॉपर जो है वो शो नहीं होती है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है रिज़ल्ट डाटा रिज़ल्ट रीसेट डाटा 2022-23। अगर आपके सामने किसी भी विषय के अंक अपडेट करते समय विद्यार्थियों की संख्या अधिक या कम शो हो रही है तो आप रिजल्ट रीसेट डाटा के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों आप सेलेक्ट एग्ज़ाम में आप जिस का के अंक अपडेट करना चाहते हैं, प्रथम परक, द्वितीय परक या अर्धवार्षिक या एनुअल एग्ज़ाम में अगर आपके बच्चों की जो संख्या है जो भिन्न शो हो रही है, संबंधित एग्ज़ाम का आप चयन करेंगे। चयन करने के उपरांत साथियों सेलेक्ट कक्षा में आप अपनी कक्षा, सेक्शन और सेशन जो है वो भरा हुआ शो होगा। उस पर क्लिक करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो साथियों यहाँ पर समस्त जानकारी अपडेट करने के उपरांत शो बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने करंट स्टूडेंट का जो ऑप्शन है वो शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके करंट स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर नीचे आपको साइन स्टूडेंट रिजल्ट डाटा का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके जो विद्यार्थी हैं जिनकी संख्या में आपकी जो भिन्नता है वो शो हो रही थी वो आपकी सही हो जाएगी। यानी साइन स्टूडेंट रिजल्ट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो विद्यार्थियों की संख्या संबंधी भिन्नता जो थी वो आपकी यहाँ पर जो समस्या थी उसका समाधान हो जाएगा। साथ ही साथियों यहाँ पर एक अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आपको मैं दे दूं कि अगर आप संस्कृत विषय के जो अंक हैं उन्हें अपडेट करना चाह रहे हैं, बाकी सभी विषय में आपके विद्यार्थियों की संख्या जो है वो बराबर शो हो रही है, लेकिन संस्कृत विषय में आपके विद्यार्थियों की संख्या जो है वो शो नहीं हो रही है। ऐसे में साथियों आप जो स्टूडेंट टैब है, स्टूडेंट टैब में आपको जो थर्ड लैंग्वेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है उस थर्ड लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे। सभी विद्यार्थियों की आप तृतीय भाषा का चयन करेंगे। तृतीय भाषा का चयन करने के बाद साथियों तृतीय भाषा को सेव करेंगे। सेव करने के बाद पुनः स्टूडेंट टैब से आप पुनः एग्ज़ाम यानी परीक्षा परिणाम संबंधी टैब में आएंगे और रिज़ल्ट टैब में आप जो स्टूडेंट रिज़ल्ट डाटा रीसेट का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। सभी डाटा को साइन करेंगे। साइन स्टूडेंट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो संस्कृत भाषा संबंधी समस्या है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। साथियों हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया किस प्रकार से हम जो वार्षिक परीक्षा के अंक तथा ऐसे 3 की जो एंट्री है वो शाला दर्पण पर कर सकते हैं। साथ ही रिज़ल्ट डाटा अपडेट करते समय विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कम या अधिक शो होने की समस्या का समाधान हम किस प्रकार से करें उसकी संपूर्ण प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। हम आपसे पुनः क्षमा चाहते हैं, हमने बहुत अधिक